जय हिंद दोस्तों। जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट कैसे चलता है, आज के इस वीडियो में आपको नेटवर्क का ब्रह्मास्त्र बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से अपने नेटवर्क का कनेक्टिविटी को टेस्ट कर सकते हैं कि आपका नेटवर्क प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है पिंग कमांड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब दोस्तों, पिंग कमांड को जानने से पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब बारिश के टाइम में जनरली क्या होता है ना, स्कूल वगैरह में पानी भर जाता है। तो पानी भरने से क्या होता है, स्कूल वगैरह अपने बंद करते हैं। तो आपको ऐसे में पता करना है कि आपका स्कूल अगर खुला है या बंद है। तो आप उसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल से स्कूल में फ़ोन मिलाएंगे और स्कूल वाले से पूछेंगे कि भैया आज मेरा स्कूल जो है वो बंद है या खुला है। तो वो तुरंत आपको बता देगा कि भैया ऐसा है, अगर स्विमिंग करना है तो टायर लेके पहुंच जाओ, यहाँ पे पूरा बढ़िया से पानी भर गया है, नहीं तो वैसे तो स्कूल बंद है। ठीक उसी प्रकार इंटरनेट में बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम कुछ इंटरनेट से मांग रहे हैं और इंटरनेट हमको ला के वो दे रहा है तो इसका मतलब हमारा इंटरनेट करेक्ट है। और ये काम करने के लिए हम एक टेक्निकल कमांड का यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग पिंग, जो कि हम लोग CMD वगैरह में कमांड प्रॉम्प्ट में खोल सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद जैसे ही हम लिखेंगे पिंग स्पेस www.youtube.com, तो जैसे हमने youtube.com किया ना, ये दिखे रिप्लाई फ्रॉम दिस IP आ गया। ये जो रिप्लाई फ्रॉम दिस IP आपको दिख रहा है, ये जो IP है ये YouTube की IP है। ठीक है, हमको रिप्लाई मिलना शुरू हो गया। मतलब हमने जो डेटा YouTube से मांगा भेजा था वो YouTube से हमको वापस रिसीव हो रहा है। मतलब जो हमने सामान मांगा था वो हमको सामान मिल गया। तो मतलब हमारा इंटरनेट जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है। अब इसमें आपको दिख रहा है टाइम इतना मिली सेकेंड। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ से जो पैकेट को भेजा था तो यहाँ से पहले सर्वर के पास गया, मान लो YouTube के सर्वर के पास गया, और फिर YouTube के सर्वर से वापस हम तक पहुँचने में ये जो टोटल टाइम लगा, मतलब सपोज करिए यहाँ से सर्वर तक पहुंचने में T1 टाइम लगा और सर्वर से वापस हम तक पहुंचने में T2 टाइम लगा। तो T1 प्लस T2 मतलब दोनों टाइम मिला के जो टोटल टाइम जो लगा हम तक पहुंचने में, इसी को कहते हैं टाइम। तो ये होता है जनरली मिली सेकेंड में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं TTL। TTL क्या है, देखिए TTL का फुल फॉर्म होता है टाइम टू लिव। नाम बता रहा है जिंदा रहने के लिए समय। टाइम टू लिव को अब हिंदी में करेंगे तो टाइम टू लिव मतलब जिंदा रहने के लिए जो समय है उसको हम लोग कहते हैं TTL। अब फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली से गोरखपुर आना है, ठीक है। आप दिल्ली से गोरखपुर एक के बेर में तो आ नहीं जाएंगे। दिल्ली से गोरखपुर में कई सारे स्टेशन पड़ेंगे, कानपुर, लखनऊ वगैरह, ठीक है। अब आपका एक फिक्स समय है कि 12 घंटे में आप पहुंच जाओगे। दिल्ली में अगर ट्रेन में बैठोगे तो आप पहुंच जाओगे गोरखपुर 12 या 14 घंटे में। तो मान लो 2-3 घंटा का डिले, 4 घंटा का डिले मान लिया, तो हम लोग ये मान लेंगे 16 घंटे में आप आराम से पहुंच जाओगे। अब ससुरा आप बैठ गए चेन्नई एक्सप्रेस में, आप पहुंच गए चेन्नई में। अब गोरखपुर में लोग माला लेके खड़े हैं कि अरे आएगा 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 आएगा। 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा हो गया, अइबे नहीं किया, अइबे नहीं किया, क्या बात है। आप तो पहुंच गए चेन्नई एक्सप्रेस में बैठ के, कहाँ से आओगे। तो वो एक फिक्स टाइम इंटरवल पे इंतजार करेंगे। मान 16 घंटे इंतजार किया, नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे वो लोग, पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे। अगर कुछ वैल्यू होगी आपकी, अगर नालायक होंगे तो फिर छोड़ ही देंगे, बोलेंगे जब मर्जी तब आएगा, साल 2 साल बाद। तो यही होता है TTL। नेटवर्क में TTL का फायदा क्या है, तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल सोर्स है और डेस्टिनेशन है। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में 2 राउटर है। तो हमको ये सीधा सीधा मालूम पड़ेगा कि 2 राउटर से होने के बाद फाइनल जाकर डेस्टिनेशन पे हम लोग को पैकेट मिल जाएगा। अब एक सपोज करते हैं एक्सेप्शनल केस है, मान लो ये पाथ कट गया तो एक और दूसरा कोई पाथ है वो 3 राउटर से होके जा रहा है। मतलब 3 राउटर से होने के बाद जब चौथा वाला राउटर होगा वो आपका डेस्टिनेशन होगा। तो आपने ये समझ लिया कि पूरा नेटवर्क में अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचना है तो मैक्सिमम आपको 3 राउटर से होकर गुजरना पड़ेगा, तो आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, लूप होने से बचने के लिए हमने TTL की वैल्यू सेट कर देंगे 3। जैसे ही TTL की वैल्यू 3 सेट करेंगे, वैसे ही मान लो गलती से हमने कुछ गलती लिख दिया। मान लो फॉर एग्जांपल www.google.com सर्च करता है, giggle.com सर्च कर मार दिया, तो हमने कुछ गलती कर दी। अब वो क्या करेगा, किसी दूसरे राउटर के पास जाएगा और वो किसी और राउटर के पास भेज देगा। इसको मालूम ही नहीं है कि एड्रेस आगे कहाँ भेजना है। तो जैसे ही 3 राउटर क्रॉस करेगा, चौथे राउटर पहुंचेगा, वैसे ही नेटवर्क समझ जाएगा कि भैया ये तो 3 ही राउटर में, चौथे राउटर में तो डेस्टिनेशन पहुंचना था और डेस्टिनेशन तक ये पहुंचा नहीं। तो इसका मतलब जो नेटवर्क जिस पाथ से जा रहा है वो पाथ पूरी तरह से गलत है और वो पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, मतलब काट देगा और आपको एक एरर मैसेज भेज देगा ICMP प्रोटोकॉल के थ्रू कि भाई साहब आपने कुछ गलती की है, आप एक बार दोबारा से चेक करिए आपने क्या पैकेट भेजा है और क्या गलती की है। तो वो तो पैकेट डिस्कार्ड कर देगा, हमारा टाइम भी बचेगा कि भैया हाँ हमने कुछ गलती की है, तो हम सब फिर से कोई पैकेट भेजेंगे उसको सही करके।
तो TTL की वैल्यू सेट करना बहुत जरूरी है। अब ऐसे अगर TTL नहीं होगा तो वो घूमता रहेगा पैकेट, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कहाँ है। अब बात करते हैं पिंग टेस्ट की। देखिए जो पहले जो मैंने आपको बताया ये रिप्लाई आने का मतलब होता है कि हमने गूगल के सर्वर पे या कोई भी नेटवर्क के सर्वर पे गए और वहां से हमको प्रॉपर पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा नेटवर्क जो है वो प्रॉपर स्टेबल है। दूसरे नंबर केस में आता है रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने नेटवर्क, हमको एक कहानी याद आ गई। भाई साहब बचपन में हम छोटे थे ना, तो हमारा जो भैया था बहुत ही कमीना था, वो बार बार आके बोले आओ तुमको हम घुमा के लाएं। वो घुमाने के बहाने हम भी घूमने के बहाने उसके स्कूटर बैठ जाए, स्कूटर चलता पुछ के, है ना। अब वो क्या करता था, जब भी उसको टिकट कटाना होता था ना टिकट, तो आज के टाइम पे तो हम लोग इंटरनेट में टिकट वगैरह करा लेते हैं, लेकिन पहले से आज से 15 साल पहले की बात है। उस टाइम पे क्या होता था, जो रेलवे काउंटर होता था ना उसमें लंबी लाइन लगती थी 300 बंदों की। अब वहाँ पे लाइन लगा दे, हमको वहाँ पे खड़ा कर दे और अपने बाहर घूम के चिकन बिरयानी वगैरह सब कुछ घपच के आए। और जब वो लाइन 2 घंटे बाद जब वो नंबर वहाँ पे आया तो हमको किनारे कर दे, बोले चलो अब किनारे हो जाओ, अब हमारा नंबर है, हम टिकट कटाएंगे। तो थोड़ा बहुत कमीना था। तो ऐसे ही नेटवर्क में भी कंजेशन होता है। मान लो एक ही नेटवर्क को कई सारे चीज़ एक्सेस कर रहे हैं। वो फॉर एग्जाम्पल आज बैंकिंग का वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है, फॉर्म का आज लास्ट डेट है कोई फॉर्म भरने का, तो उसमें एक साथ 50 लोगों ने एक साथ अप्लाई कर दिया। अब एक साथ कई सारे लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो कंजेशन हो गया नेटवर्क में। तो नेटवर्क में कंजेशन होने की वजह से भी ना, लोड पड़ने की वजह से हम कोई डेटा भेजते हैं तो हमको प्रॉपर रिसीव नहीं होता, या फिर हमारा लोकल DNS में कोई प्रॉब्लम आ गई, या हमारा लोकल कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आई, केबल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें क्या होता है, हमको रिक्वेस्ट टाइम आउट आना शुरू होता है। मतलब नेटवर्क जो है कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो वो हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा केस होता है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। देखिए नाम बता रहा है, डेस्टिनेशन माने मंजिल, होस्ट मतलब हम, और अनरीचेबल मतलब नहीं पहुंच पाना। तो मतलब हम अपनी अगर मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का प्रॉब्लम आ रहा है। फॉर एग्जांपल स्कूल को देख लीजिए। अब स्कूल जो है वो डेस्टिनेशन है, उसमें एक लड़का गायब है जिसको परीक्षा देने आना है, तो लड़का जो हो गया वो होस्ट हो गया, स्कूल जो हो गया वो हो गया आपका डेस्टिनेशन, और वो अगर स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वो हो गया डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब वो काहे नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि CBSE बोर्ड वाली को फंसाया है, और वो मॉल में उसको पॉपकॉर्न खिला रहा है, खुद कम खा रहा है, उसके मुंह में जार डाल रहा है, तो वो तो होस्ट अनरीचेबल ही होगा। तो यही होता है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है और आप पिंग मार रहे हैं www.google.com, तो वो कहाँ से जाएगा, तो वो आपको डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का एरर मैसेज देगा। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आप अपने नेटवर्क को, अपने लैपटॉप को ओपन करना और अपना जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, उसको ऑफ कर देना। इंटरनेट को ऑफ करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग स्पेस www.google.com या youtube.com या जो भी आपको डालना है वो आप डाल के उसको एंटर मारिएगा, तो आपको एरर मैसेज आएगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ये सिंपली आपको बता रहा है कि जो होस्ट हो यानी कि आप हो, वो गूगल से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, सीधी सी बात है, क्योंकि आपका इंटरनेट ही कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही आप इंटरनेट को ओपन करेंगे तो आपका रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। तो यही सब होता है। आपका मॉडेम या राउटर में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है, NIC जो होता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका इंटरनेट आपने ऑफ कर रखा हो, या तमाम ऐसे लोकल कनेक्टिविटी केबल वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो जिससे कि आप उसको प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे जो कॉजेज हैं ये एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपका होस्ट अनरीचेबल करने का, या आपके DNS वगैरह में प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा रिक्वेस्ट टाइम आउट, रिप्लाई कब आता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट कब आता है, नेटवर्क होस्ट अनरीचेबल क्या होता है, सॉरी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।